Hello students, so today we will discuss the exponential functions. The exponential function with base a is defined for all real numbers x by f of x e raised to power x. So basically exponential function भी क्या है, एक फंक्शन ही है. वो कैसा फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है अब ये, जिसमें बेस क्या है हमारा a है और a कोई भी कांस्टेंट टर्म है, a इज एनी कांस्टेंट और x क्या है हमारा वेरिएबल है. सो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस a एंड द पावर x. ठीक है, और वेयर इसमें एक कंडीशन है, वेयर दिस a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1. देखो क्यों, अगर a 1 के इक्वल हो गया तो एनीथिंग 1 रेज टू पावर एनीथिंग तो हमेशा 1 ही होता है, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया हमारा, है ना. अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, समथिंग कांस्टेंट आ गया, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया हमारा. सो देयरफॉर यही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि a जो है स्पेसिफिकली उसने क्या कहा है, a जो हमारा वो नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया. उसके बाद यहाँ पे जैसे एक हम कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x, ठीक है, या फिर 3 रेज टू पावर x. अब a कोई भी कांस्टेंट है तो a कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है. 3 रेज टू पावर x, 10 रेज टू पावर x. एक कंडीशन और बोली है इसने कि जो a है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी पॉजिटिव. तो इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, तो जैसे यहाँ पे हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके. फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर x, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग. इवेल्युएट करना है हमने f रेज टू पावर 5. तो सिंपल, जब भी हम ये चीजें निकालते हैं तो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 5, दैट इज 3 रेज टू पावर 5. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 5 टाइम्स, दैट इज इक्वल्स टू 243. ओके, सिमिलरली अगर मुझे क्वेश्चन में दे दिया है पुट हमें फंक्शन की वैल्यू मांग रहा है वो -2/3 पे, तो हम क्या करेंगे, 3 रेज टू पावर -2/3, x को 2/3 पुट कर देंगे, ठीक है. तो इसको भी क्या करो, पहले तो क्या कर देंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 कर देंगे अलग और -1/3 अलग कर देते हैं. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो -1 और 1/3, ऐसे भी कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 1/9, और क्यूब रूट पूछा है तो यहाँ क्यूब रूट, और क्यूब रूट अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है. इसको पॉइंट्स में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. नेक्स्ट हमने इसमें देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है. वी हैव अ क्वेश्चन, दैट इज फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर x, ठीक है. सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन का अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. सिमिलरली अब जैसे अभी तक हम पीछे पढ़ के आए हैं, हमने जैसे फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं, सेम ही प्रोसेस रहेगा. क्या करेंगे, हम f ऑफ x को y ले लेते हैं, या फिर f ऑफ x ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या करेंगे, हर एक x की वैल्यू के लिए हमने कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है, फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फिर उन्हें ज्वाइन करेंगे. तो वैसे ही करेंगे जैसे हम टेबल बनाते थे. तो क्या कर लेंगे, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे f ऑफ x, और f ऑफ x है क्या हमारा 3 रेज्ड पावर x. अब x की कोई भी वैल्यूज ले लो, हम कोई 5 वैल्यूज लेते थे अपने अकॉर्डिंग, आप कोई भी कितने भी वैल्यूज ले सकते हो. x को मैंने जब 0 पुट किया तो 3 रेज्ड पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1. अब x को मैं माइनस पुट कर दूं, मतलब 3 रेज्ड पावर -1, तो वो 1/3 बन गया, ठीक है. अब x को अगर मैं -2 पुट कर दूं तो 3 रेज्ड पावर -2 पुट ऐसे बन जाएगा 3 रेज्ड पावर -2, दैट इज 1/3 स्क्वायर, दैट इज 1/9. अब अगर x को मैं 1 डाल दूं तो 3 रेज्ड पावर 1 इज 3. सिमिलरली if I put x is equals to 2, then 3 raised to power 2 is 3 square, that is 9. तो ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी, मैंने कोई 5 वैल्यूज ले ली. अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है. ये आपकी x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश. तो और ये आ गया हमारा ओरिजिन. ओरिजिन है, हमने वैल्यू पुट की है 1, 2, -1 और -2, ठीक है. तो 0 पे यहाँ पे कहीं हमारा 1 होगा. लेट अस सपोज यहाँ अगर यहाँ हम कहीं 1 ले लें, ठीक है. अब देखो 1/3 और 1/9 में से कौन बड़ा है, 1/3 बड़ा है, ठीक है.
तो यहाँ कहीं पहले 1/9 आ जाएगा हमारा, और यहाँ कहीं 1/3 होगा हमारा। ठीक, यहाँ कहीं हमारा 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, और ऐसे ही ऊपर जाते जाते हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये वाले सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करने हैं। तो 0 पे हमें वैल्यू मिल रही है 1, तो ये आ गया यहाँ पे। सिमिलरली -1 पे हमें मिल रही है वैल्यू 1/3, -2 पे हमें वैल्यू मिल रही है 1/9, 1 पे हमें वैल्यू मिल रही है 3, और 2 पे हमें वैल्यू मिल रही है 9। ऐसा कुछ बन जाएगा। इनको हम ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंट्स को। तो ये हमारा ऐसे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा 3x का। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अगर इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फंक्शन और लेती हूँ मैं, g of x इज इक्वल टू 1/3 की पावर x, क्योंकि देखो a उसने क्या कहा है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव तो है ही, 1/3 भी ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, बस a की क्या कंडीशन थी, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये भी हो सकता है। सिमिलरली अगर इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x की जगह 1/3x आ जाएगा, तो उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग आप ग्राफ निकालोगे। जब आप ग्राफ निकालोगे तो देखोगे 3x का ऐसे बन रहा है, और 1/3x का ऐसा बनेगा ग्राफ, इस टाइप का। तो ये जो हमारा ग्राफ होगा, ये वाला जो हमारा ग्राफ होगा, ये 1/3x का होगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है देख लेते हैं। ये पॉइंट 1 पे वैल्यू कितनी, 0 पे दे रहा था ना ये 1, तो 1/3। तो जब हम x को इसमें 0 पुट करेंगे, एनीथिंग रेज्ड बाय 0 इज अगेन 1, तो ये भी 1 पे ही आएगा। बाकी जब आप देखोगे तो सेम वैल्यूज आएंगी। ठीक है, हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पीछे अभी हमने एग्जांपल्स देखे, इससे हमें एक चीज पता चलेगी कि अगर मैं कहूँ f of x इज इक्वल्स टू a रेज़ पावर x है फॉर a ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमारा ये जो बनेगा, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। देखो इसमें अगर x को 0 पुट करेंगे, एनीथिंग रेज़्ड पावर 0, तो ये 1 को तो हमेशा कट करेगा ही करेगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा जैसे अभी हमने देखा 3 रेज़्ड पावर x के लिए, है ना, वेयर 3 इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली अगर हमारा फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू a रेज़्ड पावर x है, और अब a जो है हमारा लेस देन 1 है, यहाँ ग्रेटर देन 1 था, जैसे अभी हमने किया था 1/3 रेज़्ड पावर x, जिसमें 1/3 इज लेस देन 1 है, तो इसका भी। और अगर यहाँ पे x को हम 0 पुट करेंगे तो एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज 1, तो मतलब ये 1 को पक्का कट करेगा, तो मतलब ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसे क्यों बनेगा, तो ये अब हमारे ग्राफ जब वो फिक्स हो गए, किसके लिए, f of x इज इक्वल्स टू a रेज़्ड पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, तो इस वे में बनेगा, 1 को कट करेगा। सिमिलरली f of x इज इक्वल्स टू a रेज़्ड पावर x व्हेन a इज लेस देन 1, तो ये इस तरीके से बनेगा, a को कट करेगा। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको दिया है f of x इज इक्वल्स टू a रेज़्ड पावर x, ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। देखो x तो वेरिएबल है, तो x तो एज इट इज रहेगा, मतलब हमें वैल्यू फाइंड आउट, इस फंक्शन को फाइंड आउट करने का मतलब है हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है, हमें ग्राफ गिवन है। जस्ट सपोज अब आपको ये वाला ग्राफ गिवन है जिसमें ये पॉइंट है 5, और ना एक उसने यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है। लेट मी ड्रॉ द पॉइंट। ये आपकी जैसे सपोज y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश। ओके, यहाँ कहीं -1 है और ये पॉइंट 0 है। उसने अब आपको ये जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ दे दिया है पॉइंट, और इसके सामने, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा 2, यहाँ होगा 1, और ये है 25। तो ये पॉइंट उसने गिवन है 2,25। ओके, ये पॉइंट गिवन है। तो अब वो कह रहा है कि अब हमें, ये आपको ग्राफ गिवन है, आपने क्या करना है, फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू, और f of x किसके इक्वल होता है, y के लिए, y के इक्वल होता है। तो देयरफॉर हमारे पास एक चीज है, y इज इक्वल्स टू a रेज़्ड पावर x। ठीक है, तो मतलब अब देखो, अब ये पॉइंट भी गिवन है 2,25, मतलब ये पॉइंट जो है इस ग्राफ पे लाई कर रहा है। एक बार ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब y को जब आप 25 पुट कर दोगे, a एज इट इज, x की वैल्यू 2, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से हमें 5 मिल जाएगी, स्क्वायर रूट जब कर दोगे। तो देयरफॉर a की वैल्यू इसमें अब पुट कर दो यहाँ पे,
वैसे तो प्लस माइनस 5 आएगी, एक बार प्लस आएगी और एक माइनस आएगी, माइनस हम लेंगे नहीं क्योंकि a हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ x क्या आ जाएगा हमारा 5 रेज्ड पर x, तो हमने फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली एक आपको ग्राफ अगर ऐसा दे दे, ऐसा कुछ दे दे, ठीक है, अब उसमें उसने पॉइंट अगर यहाँ पे कहीं दे दिया है आपको 3,1/8, तो अब भी कर सकते हो आप, x, y वैल्यूज पुट कर दो और यहाँ से एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका फंक्शन आएगा वो आएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर x। आप इसको ट्राई भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट है, अगर सपोज आपको हम फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 रेज्ड पर x, अब इस फंक्शन की हेल्प से आपने इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है 1 प्लस 2 रेज्ड पर x, तो कैसे करोगे? सेम वही चीज आ गई, अब 1 ऐड हो रहा है इसमें, जब कांस्टेंट टर्म ऐड होती थी तो क्या होता था, आपको याद आएगा हमने पिछले लेक्चर में किया था, जब ये करेंगे तो वो शिफ्ट करेगा और ये प्लस है, प्लस 1 ऐड हो रहा है तो मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, और ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा। तो देखो सपोज अगर हम 2 रेज्ड पर x का अगर ग्राफ ड्रॉ करते तो 2 रेज्ड पर x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता, ठीक है। यहाँ पे 1 को कट करता, तो अब ये 1 है, ये पॉइंट 2 है, अब देखो 1 ऐड हो रहा है ना, तो एक यूनिट शिफ्ट होगा, एक यूनिट शिफ्ट होगा, तो वही चीज करनी है अब हमने यहाँ, तो ये एक यूनिट शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर बनाते हैं, जब आप इसको नोटबुक में बनाओगे तो सही से बनेगा ऐसा। तो ये था ग्राफ हमारा 2 रेज्ड पर x का, ये 1 प्लस 2 रेज्ड पर x का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको अब दे देते हैं ग्राफ हमने ड्रॉ करना है इसकी हेल्प से -2 रेज्ड पर x का, तो देखो यहाँ पे अब साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो 2 रेज्ड पर x ऐसा होता था हमारा, अब ये रिफ्लेक्ट होके कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, तो ये -2 रेज्ड पर x हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दे दिया है g ऑफ x अगर 2 रेज्ड पर x माइनस 1, अब आपको याद आएगा जब हम बोलते थे अगर x y में हम ऐड कर रहे हैं कुछ तो ये शिफ्ट करता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और अब अगर मैं आपको बोलती अगर ये x में, अब हमने x में चेंजेस किया ना, यहाँ हमने y में चेंजेस किए थे, y में क्या किया +1 कर दिया, यहाँ पे x में अब हमने चेंजेस किए, x में हमने क्या कर दिया -1 कर दिया, अब यहाँ पे भी शिफ्ट होगा, इसमें शिफ्ट होता, y में जब हम चेंजेस करते थे तो ये या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली शिफ्ट होता था, जब x में चेंज करते थे तो ये या तो लेफ्ट में शिफ्ट होता था या फिर राइट में शिफ्ट होता था, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा बन जाएगा 2 रेज्ड पर x ऐसा था, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा ऐसे को टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा और शिफ्ट कर जाएगा, तो वो कुछ इस टाइप में बन जाएगा, जब आप इसको ड्रॉ करके देखोगे ना आपको तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने वैसे ही रूल चलाने हैं, वैसे ही रूल्स अप्लाई कर रहे हैं जैसे पीछे किए थे हमने, जैसे हमने रिफ्लेक्शंस के किए थे और श्रिंक के किए थे, स्ट्रेच के किए थे, सेम वैसा ही होगा यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है। उसी वे से हमने इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं।